महाकुंभ को लेकर विपक्षी बार बार सवाल पूछ रही है और सरकार बार बार रो रो कर वीडियो वायरल कर रही है कि मैं उनके पक्ष में खड़ा हूं। आइए हमारे साथ फीचरमैन आर्मी चंद्रभान निषाद जी जानते हैं। सर क्या बताइएगा, जिस तरह महाकुंभ को लेकर कितना घर उजड़ गया, क्या बताइए? देखिए, ये महाकुंभ जो हुआ तो ये इतना हाईलाइट कर दिया गया महाकुंभ को, यानी विनाश की जड़ बना दिया गया। आप देखेंगे टीवी के माध्यम से, रेडियो के माध्यम, तमाम सारे पेपर के माध्यम से ये जो इतना इसको हाईलाइट किया गया, ज्यादा से ज्यादा जनता को बुलाया गया और बुला करके, और जहां ज्यादा जनता जुट जाती है वहां दुर्घटना निश्चित हो जाता है। तो वहां बुला करके जो है ये दुर्घटना का न्योता दिया गया। और आप देखेंगे अभी ये हो रहा है कि 30 आदमी मरे, 40 आदमी मरे, लेकिन 30-40 कई हजार लोग मरे हैं। सरकार आंकड़े बता रही है कि 24 लोग की लिस्ट लगाई है। और क्या लगता है, ये छिपा रही है सरकार कि खुलासा नहीं करना चाहती है? देखिए, 24 लोगों की लिस्ट अगर आप देखेंगे तो गोरखपुर में सैकड़ों की संख्या में गोरखपुर का आंकड़ा आ गया। जब सैकड़ों, सरकार फिर कह रही है सर 24 लोग 34 लोग तक चिल्ला रही है और आप बता रहे हैं गोरखपुर में 100 लोग का आंकड़ा आ गया। देखिए, जो 24 लोगों की मृत्यु होती, आप वहां का एक बार नजारा देख लीजिए, कितने लोगों को, कई हजारों तो जूता चप्पल वहां है, कई हजारों तो कपड़े वहां हैं, कई हजारों बैग वहां पर पड़े हैं। तो 24 लोग कैसे मरे? 24 लोग मरेंगे तो 48 ही जूता चाहिए ना, लेकिन वहां के हजारों की संख्या में आपने देखा होगा कि जीसीबी से मलबे में कितने डेड बॉडी को फेंका जा रहा था, आपने ये चीज देखा? देखिए, ये सरकार जो है, जो भी सरकार है, प्रशासन जो वहां पर लगा हुआ है, वो अपनी गलती को छुपाने के लिए कर रहा है। अब देखिए, जो महाकुंभ, इसको जितना हाईलाइट 148 साल बाद, 148 साल पड़ा, ये फिर दोबारा नहीं आएगा। अभी दोबारा क्या आएगा, क्या 148 साल बाद पड़ा है? ये केवल सरकार जो है, हमारी जो प्रशासन है, सरकार के माध्यम से ये केवल लोगों को आडंबरवाद और अंधविश्वास की तरफ लेकर के जाया जा रहा है। इसीलिए जब लोग आडंबरवाद, अंधविश्वास की तरफ जाएंगे तो ये लोग अपने लिए रोजगार नहीं मांगेंगे। और इतने लोगों की जो घटनाएं, दुर्घटनाएं, मृत्यु अभी घोषणा हुआ 25-25 लाख रुपया मिलेगा, तो अभी तक आप देखेंगे जितने भी लोग मरे हैं, किसी के घर कोई 1 रुपया नहीं पहुंचा है, कोई 1 रुपया नहीं पहुंचा है। कहने के लिए 25 लाख लोग देंगे, लेकिन जहां उनके पास 25 लाख किसको देंगे, ये आंकड़ा ही नहीं उनके पास। जहां हजारों की संख्या में लोग मरे, वहां 24 लोग दिखा रहे हैं, लेकिन वो 24 लोगों को, चलिए मैं मानता हूं, क्या 24 लोगों के घर पर 25 लाख गया, लाश के साथ गया? तो ऐसा नहीं है, किसी के घर कोई रुपया नहीं गया। सर मैं आपको 1 मिनट दूंगा। सरकार एक बार वादा की थी कि 15-15 लाख रुपया देंगे, वो आदमी को जिंदा हालत में बोली थी। आज तो ये आदमी मर चुका है, मरने के बाद वादा किया है, क्या लगता है उसी तरह इनको फिर देगी? देखिए, अभी जो आपने कहा 15 लाख, उसको हमारे गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी ने कहा, यह एक जुमला था, उन्होंने अपने मुंह से। तो इसको क्या मान लिया जाए? बस यही वही है, ये भी एक जुमला है, लोगों को सांत्वना देने के लिए है। और सांत्वना दे करके लोगों को जो है, उनको मन को संतुष्टि करके कि कोई हंगामा ना हो, ये ऐसा। अभी देखिए, जो बागेश्वर बाबा जो है, बागेश्वर बाबा, उन्होंने एक वक्तव्य अपना दिया कि जो कुंभ नहीं नहाएगा वो देशद्रोही। ऐसा कहकर के लोगों को, यानी कि जो नहाए ना वो देशद्रोही का देशद्रोही है। ये किस संविधान में, ये कौन सा आर्टिकल कहता है कि कुंभ जब नहाएंगे तब नहीं नहाएंगे तो देशद्रोही कहलाएंगे? ये बागेश्वर बाबा का नाम है, जो महाकुंभ में नहीं जाएगा, नहाई रहेगा, वो देशद्रोही है। यानी ज्यादा भीड़ जुटाए। जब वहां लोगों की दुर्घटनाएं हुई, लोगों का मृत्यु हुआ, अब वो क्या कह रहे हैं, लोगों को मोक्ष मिल गया, मोक्ष मिल गया। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा बागेश्वर बाबा को आपके चैनल के माध्यम से, जब वहां जाने के बाद, मरने के बाद मोक्ष मिल रहा है, तो आप क्या कर रहे थे? वहां टमाटर छील रहे थे, आप भुइयां छील रहे थे, आलू छील रहे थे। आपको भी जाकर के वहां पर अपना मोक्ष की प्राप्ति कर लेना चाहिए था, जो कि वो जान रहे हैं ऐसा मोक्ष कोई है नहीं तो वहां पर अगर जाने से मौत होती, मोक्ष प्राप्त होता है, तो तमाम जो लोग मोक्ष की प्राप्ति के लिए जो लोग कर रहे हैं, उनको जाकर वहां पर आत्महत्या कर लेना चाहिए, ताकि उनको मोक्ष की प्राप्ति मिल जाए। बागेश्वर बाबा के घर के कितने सदस्य अब तक घटना घटी है? बागेश्वर बाबा के कैसे घटा? वो तो हाई सिक्योरिटी में है। तब वो फिर कैसे बयान दे देते हैं कि देशद्रोही कहलाएगा? क्यों उनके घर के लोग नहीं आए होंगे? वो केवल बढ़ावा दे रहे हैं, आम पब्लिक को बढ़ावा दे रहे हैं कि आप जाइए, नहाइए। आज जब मर गए तो मोक्ष की प्राप्ति हो गई। जब मोक्ष की प्राप्ति का जब जगह है, तो आप क्या कर रहे थे? घरों बैठ के आलू छील रहे थे। आपको भी तो जाकर आत्महत्या करके मोक्ष की प्राप्ति कर लेना चाहिए था, स्वर्ग में चले जाना चाहिए था। दुनिया की सबसे बड़ी जो जगह है, वहां पर आपको जाके बैठ जाना चाहिए था, आप क्यों नहीं गए? तो ये केवल लोग जो है,
ये जनता को मूर्ख बना करके ये अपने सिस्टम को चलाना चाहते हैं, ताकि देश के अंदर विकास की गति रुकी रहे, धर्म की तरफ लोग जाते रहे, कुछ चंद चालाक लोगों को इसे धंधा चलता रहे। आपने एक चीज देखा होगा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक वीडियो वायरल हो रहा है, वो बता रहे हैं कि बहुत दुखद हुआ इस घटना को लेके और रो रहे हैं बिलक बिलक पे। इस पे क्या है आपका विचार है? देखिए, कहना और रोना, बिलक कर कहना, ये तो सरासर हमें नहीं समझ में आता है। एक बार आदमी को आप बुला करके और उसका गर्दन काट दे रहे हैं और उसके लिए रो रहे हैं, यानी तमाम लोगों को महाकुंभ में बुला करके वहां पर पहुंचा दिए, उनके साथ दुर्घटनाएं हो गई, तो आप रो रहे हैं। तो आपको बुलाने की क्या आवश्यकता थी? आपको खुद पता, जहां भीड़ होगी वहां ज्यादा होगा। जो जिसको जी करता वो जाता नहाने, या जिसको जी करता वो नहीं जाता, क्योंकि एक राजनेता, एक राजा जो होता है, ऐसे चीज को बढ़ावा नहीं देता है। वहां पर ऐसे चीज नहीं करना चाहिए। लेकिन ये सरासर सिस्टम हमारा बिल्कुल अन्याय और जो है कि खतरे की तरफ बढ़ाया गया है, हाईलाइट करके, इसलिए ऐसा हुआ। अब इसका रोने का मतलब होता कुछ नहीं, कोई इसका दिखावा करने की कोई आवश्यकता नहीं। वहाँ महाकुंभ में, वो प्रयागराज में जो मेडिकल कॉलेज है, उस मेडिकल कॉलेज में अपना डेड बॉडी लोग खोजने जा रहे हैं, तो पुलिस वाले डंडा से मार के भगा दे रहे हैं। ये आखिर ये कहाँ से, ये किस आर्टिकल में लिखा हुआ, किस संविधान में लिखा हुआ है कि अपने गार्जियन का डेड बॉडी मैं खोजने जा रहा हूँ, तो वहाँ डंडे से मार के भगाया जा रहा है? देखिए, डंडे से मारकर इसलिए भगाया जा रहा है, जो वक्तव्य आया है, हम 25 लाख रुपया देंगे, अगर लाश मिल जाएगी तो 25 लाख देना पड़ेगा, इसलिए वो नहीं मिलेगी, नहीं हमको देना पड़ेगा, ये इसलिए जो भगाया जा रहा है। सरकार के आंकड़े 24 लोगों की है, मेडिकल कॉलेज के बाहर लगभग 150 लोग खड़े हैं। देखिए, सरकार का आंकड़ा 24 इसलिए है कि देना नहीं पड़े। 24 लोगों को उन्होंने कह दिया, लेकिन 24 लोगों को साबित करने के लिए बहुत समय लग जाएगा। मेरा मानना 24 में 4 लोगों को भी नहीं मिलेगा। सर, तब भी मेडिकल कॉलेज के बाहर 150 लोग क्यों खड़े हैं? इतना तो किसी के पास टाइम नहीं है, अपने गार्जियन को खोज रहे होंगे ना। 150 क्या, बहुत सारे, पूरा परिवार खत्म हो गया, कोई खोजने वाला ही नहीं है। जिस किसी परिवार में कोई बचा है वो कर खोजने जा रहा है, लेकिन जिसका परिवार का परिवार खत्म हो गया वहां कोई खोजने वाला नहीं है। तो ये सरासर जो भी हुआ, इतना बढ़ावा दे करके इस घटना को न्योता दिया गया है। नहीं, दूसरे अन्य राज्यों से लोग चल के आए थे, विदेशों से चल के आए, यहाँ तक अमेरिका से चल के लोग आए थे महाकुंभ में नहाने। आज उनका घर उजड़ गया होगा, आज यहाँ से लौट के नहीं जा पा रहे होंगे, उनके घर पे क्या बीतती होगी? देखिए, उनके घर पर तो बीतती होगी भाई, और जो लोग आए हैं अपने, वो मोक्ष की प्राप्ति के लिए आए हैं। अब वो मर गए तो मोक्ष की प्राप्ति हो गए, वो तो उसी के लिए आए। हम जाएंगे गंगा में नहाएंगे। आप ये समझिए, जिस गंगा में नहाने से आपका पाप दोख कट जाता है, इसका मतलब ये होता है कि जो हम मछली हैं, तमाम जानवर हैं, उनको लोग मार के खाते हैं, उनको तो मरना नहीं चाहिए, क्योंकि वो तो गंगा में है, उनका तो ऑलरेडी पापी है या नहीं है, लेकिन उसके बावजूद वो मारे जाते हैं। कहीं किसी को पाप नहीं करता है। अगर आप पाप किए हैं तो कहीं नहाने से कोई पाप नहीं करता है, कोई पश्चाताप करने से ये पाप कौन सा संविधान कहता है या कौन भगवान कहते हैं कि नहाने से आपका पाप कट जाएगा? अगर पाप कटता तो लोग पाप करके चले जाते नहाने कुंभ। देखिए, अगर ऐसा होता तो आप ये समझिए, जब एक सब हो जाता तो बाबा साहब ये जो संविधान बनाए, आज वो जो लोग हैं, महात्मा लोग भी, जितने बड़े पुजारी लोग हैं, तो कोई भी है, वह जो है वो भी जाकर के संविधान का सहारा लेकर के जब केस मुकदमा होता तो लड़ते हैं। तो वह जो होता है, बाबा साहब का बनाया हुआ आर्टिकल, बनाया हुआ जो सिस्टम है, उस सिस्टम से उनको न्याय मिलता है, जो कि ऐसा कुछ नहीं है। नहाने से कभी पाप नहीं करता है, इससे बढ़िया आप पाप करो ही ना। आप नहाने जाते हैं, सिद्ध करते हो कि मैं पापी हूँ। देखिए, अभी जो है आप देखेंगे, दुनिया का सबसे बड़ा संत, जो आपको संत जो कहा जाए, एक ही आदमी को उपाधि मिला है, संत शिरोमणि रविदास। शिरोमणि की उपाधि किसी संत को नहीं मिला है, केवल उनको मिला जिन्होंने कहा था, मन रह चंगा तो कठौत में गंगा। आत्मा साफ, आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन लोगों को मूर्ख बना करके भेजा जा रहा है, ताकि आप उधर की तरफ जाइए और आप अपना जो है कि व्यवसाय रोजगार को सारे छोड़ करके जाइए। आप आगे मत बढ़िए, देश विकास की तरफ न बढ़े, कुछ चंद चालाक लोगों का विकास हो, बाकी जो जनता का विकास न हो, ये मेरा मानना है। अच्छा, एक बात बताइए सर, जिस तरह अन्य देशों से लोग आए थे, आज हमारे देश को, हमारे उत्तर प्रदेश के खास करके लोग विरोध करते होंगे कि नहीं करते होंगे, जिनका घर आज इस दुनिया में नहीं है? देखिए, वो जब, देखिए, आदमी के ऊपर जब एक पर्दा पड़ जाता है, एक चश्मा पड़ जाता है, काला चश्मा पड़ जाता है, वो जब सामने साफ नजर नहीं आता है, तो उसके लिए वही नजर आता है जो हुआ। अभी बहुत सारे लोग जिनके घर के मरे, वो लोग भी अगले साल जाएंगे,
वो कहेंगे उनको ऐसा मानना है? ऐसा मानना क्या, वो कहेंगे उनको तो जो वहां मर गया है उसको सीधे स्वर्ग में रास्ता मिल गया है, स्वर्ग की प्राप्ति हो गई, वो अगले साल फिर जाएंगे। अच्छा, ये दिखाए थे क्या कि मैं स्वर्ग में ही जाऊंगा? ये जो है पहले से जो फैला दिया गया स्वर्ग में जाएंगे, तो स्वर्ग की कल्पना करके जिनके घर मरे हैं वो भी कल जाएंगे, वो भी अगले साल जाएंगे स्वर्ग की प्राप्ति के लिए, वहां जाने से मेरा पाप कट जाएगा। यानी उनके ऊपर काला चश्मा चढ़ गया है। काला चश्मा जब पड़ जाता है तो उसके आगे कुछ नजर नहीं आता, सारे धुंधले नजर आते, सारा काला काला नजर आता है, इसलिए उनको जो सारा सिस्टम उनको वो खत्म हो गया है। कोई ऐसा स्वर्ग नहीं है। अगर स्वर्ग होता तो स्वर्ग में पहुंचाने वाले लोग सबसे पहले वो बैठते और आपको और हमको नहीं भेजते। अच्छा, एक चीज आपने देखा होगा, महाकुंभ को लेकर लगभग 2-2.5 ट्रक कपड़ा फेंका गया, 2-2.5 ट्रक कपड़ा फेंका गया, जूता चप्पल फेंका गया, उसमें मतलब तमाम तरीके का सामान था। इस आंकड़े क्या लगता है 24 आदमी का केवल था ये 2-2.5 ट्रक? वही तो बात है, 2-2.5 ट्रक कपड़े, वो जो मरे लोग 24 लोग वो महामानव थे, इतना बड़ा थे कि इतने इतने ट्रक भर कपड़ा एक एक आदमी पहनते थे एक साथ। ये वो लोग सिद्ध कर, लेकिन जो हाँ 2-2.5 ट्रक कपड़े थे, तो हमारा मानना है लाखों की संख्या में लोग गए हैं उस कपड़ों के आंकड़ा से। सरकार कुछ भी छिपाए, कोई कुछ भी छिपाए, उसे छिपाने से आने वाला कल सब आंकड़े इकट्ठे आ जाएगा, उस गांव कितने मरे, उस गांव कितने मरे, इस गांव में कितना भी कोई छिपाए, वो छुपने वाली चीज है नहीं है। सरकार क्यों छिपा रही है आंकड़े को? कम से कम खुलासा तो करना चाहिए। खुलासा क्यों करेगी? उन्होंने बुलाया था, बलि का बकरा बनने के लिए न्योता देकर बुलाया था, बसें फ्री थी, गाड़ियां फ्री थी, तमाम तरह से उनके लिए संसाधन दिया गया वहां पहुंचने के लिए, तो कैसे कहेंगे बकरे को बताया जाएगा? ऐसा नहीं है, ये बुला करके उनको कटवाया गया है, बुलाकर उनको जो है मरवाया गया है कि आपको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। कहीं मोक्ष नहीं है। आपका कर्म अच्छा है तो स्वर्ग यही है, नरक यही है। आपका कर्म अच्छा है तो आपको कहीं जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। कुछ लोग कह रहे हैं कि अब हम नहीं जाएंगे, उससे अच्छा है मैं हैंड पाइप से मैं नहा लूंगा। सबसे बेस्ट यही माना जाता है कि मैं बाल्टी और हैंड पाइप से नहा लूंगा, इतनी बड़ी घट्टा लेके। इसमें दोषी किसको मान रहा है? देखिए, बाल्टी से हम तो कभी नहीं गए नहाने, हम कहाँ से कोई कष्ट में हैं। जितने लोग नहाने नहीं गए वो कहाँ से कष्ट में है। देखिए, होता क्या है, एक मानसिक गुलामी होती है किसी चीज के प्रति, चाहे आस्था के प्रति हो या किसी के प्रति हो। जब हमारे ब्रेन के अंदर फिट हो जाता है, मानसिक गुलामी हो जाती है, तो मुझे कुछ नजर नहीं आता है, हमें केवल गुलामी नजर आती है। तर्कशील हम नहीं बन सकते। तर्कशील आदमी, तर्कशील मानव जो होता है वो दुनिया का विकास करता है। जो तर्कशील मानव नहीं होता है, चाहे हम हो या आप हो, दुनिया का कोई भी हो, वह केवल अंधविश्वास, वो अपने जीवन को बर्बाद करने के लिए वो लग जाता, अपने जीवन को नहीं, अपनी आने वाली जनरेशन को भी बर्बाद करके रख देता है। दोषी किसको मान रहे हैं? देखिए, दोषी तो कहा जाए तो हम अपने आप को हैं। अगर हम शराब नहीं पिएंगे तो हमको नहीं कोई पिलाएगा। अगर हमको हम वहाँ जो महाकुंभ में नहीं जाना था, हमको कोई जबरदस्ती नहीं ले जाएगा। तो कहीं ना कहीं दोषी तो आम पब्लिक है, क्योंकि उनके मन में है इसलिए वो गया। बाकी दोषी कोई और नहीं है। हमें कोई कितना भी कहे मैं शराब नहीं पीता, आप पी लो। पब्लिक अगर पब्लिक दोषी है तो सरकार क्यों छिपा रही है? सरकार को तो बोलना चाहिए ना, पब्लिक दोषी है तो खुलेआम बोलना चाहिए ना। कैसे बोलेगी सरकार? क्योंकि वो व्यवस्थाएं उसके पास है, व्यवस्थाएं फिर हो जाएगा कि आपने व्यवस्था नहीं की, इसलिए सरकार नहीं बोलेगी, वो कभी नहीं बोलेगी। कोई भी अपना पैटर्न को खराब करना नहीं चाहेगा। आगे 2027 का चुनाव है, इसीलिए सारी बातों को छिपाया जाए। कांग्रेस पार्टी कह रही है कि आने वाले 2 दिन में मैं बागेश्वर बाबा का पुतला में फूकूंगा इसी गोरखपुर में। फूकना चाहिए, बागेश्वर बाबा का पुतला फूकना चाहिए। उन्होंने जो कहा है, आज का उनका आंकड़ा है और आज का राय है, मैं अपना उनका चलाया हूँ। वो बोल रहे हैं कि अगर सुनवाई नहीं हुई तो मैं 2 दिन में बागेश्वर बाबा का पुतला फूकूंगा। फूकना चाहिए, फूकना इसलिए चाहिए बागेश्वर बाबा का। उन्होंने कहा जो नहीं कुंभ में जाएगा वो देशद्रोही है, और जो मर गए तो कह रहा उनको मोक्ष की प्राप्ति हो गई। तो पुतला फूकना चाहिए कि भैया आप क्यों नहीं जाकर अपनी मोक्ष की प्राप्ति कर ले, क्यों आप पृथ्वी में भटक रहे हैं, आपको भी तो जाना चाहिए, तो फूकना चाहिए। ऐसे आदमियों का पुतला फूकना चाहिए, उसमें कोई दो राय नहीं। चलिए, धन्यवाद। क्या बताइएगा, जिस तरह लोग मरे हैं, लाशों की कतार लग गई है, क्या बताइएगा? जिस तरह सबसे पहले जो मरे हैं, हम उनकी आत्मा के शांति के लिए प्रार्थना करता हूँ ईश्वर से, कुदरत से, कि वो जहाँ भी गए हैं सही रहें और उनके परिवार को शक्ति दें दुख सहने की। और ये जो सरकार के इशारा पर महाकुंभ लगाया गया, मेले का एक प्रभारी संचालित होता है, लेकिन घटना के बाद अभी तक किसी प्रभारी का नाम नहीं आया।
और कहना यह है जो बाबा बागेश्वर जी जो कह रहे हैं मोक्ष की प्राप्ति, और एक बात उन्होंने ये भी कहा जो कुंभ नहीं नहाएगा वो देशद्रोही कहलाएगा। मैं बागेश्वर बाबा से पूछना चाहता हूं कि इस देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी नहीं आए तो क्या वो देशद्रोही हो गए? आपके कहने के हिसाब से देशद्रोही हो गए, हमारे कहने के हिसाब से नहीं हुए। अच्छा, वो बाबा है तो कुछ भी बोल देंगे। अपने देश में क्या उनके मतलब उनका राज चलता है क्या इस देश में? बाबा है तो कुछ बोल देंगे, जनता कुछ उनको मान ली है। कुछ नहीं चलता है, हमको लगता है कि वो पागल हो गए हैं, ऐसा लगता है आपको? हमको लगता है, और अपना इलाज करा लें, यही सही रहेगा। यही सही है ना। कभी कभी कहीं वो किसी शहर में जाते हैं तो वहाँ वो एक वर्ड बोलते हैं कि जैसे आप बढ़लगंज में आए थे तो कहते हैं बढ़लगंज के पागलों, मतलब सारी जनता गोरखपुर की मतलब गोरखपुर की जनता पागल उनको नजर आती है। पागल नजर आती है, और वह सबसे मतलब वो पागल नहीं है, वह सबसे सही है। उनको तब तो उनको भी पागल हो जाना चाहिए। गोरखपुर के गृह जनपद में आए, उनको भी तो पागल हो जाना चाहिए। गोरखपुर, अगर गोरखपुर की जनता पागल है तो उनको भी गोरखपुर होना पड़ता है। गोरखपुर की सम्मानित धरती पे जब उन्होंने पांव रखा तो हमको लगता है वो भी पागल हो गए। ऐसा लगता है हमको लगता है जब गोरखपुर के सारे लोग पागल हैं तो वो भी पागल हैं, लेकिन उनको एक तरफ हमारे भाई महाकुंभ में भगदड़ के भीड़ में अपनी जान गंवा दिए और उस पे ये राजनीति कर रहे हैं। अगर सच में आपके पास दिव्य शक्ति थी तो आपने बताया क्यों नहीं कि महाकुंभ में भगदड़ मचने वाली है? अच्छा, जिसकी छोटे छोटे बच्चे होंगे, जो एक अपना जिसका बाप आज इस दुनिया में नहीं होगा, उस बच्चे के ऊपर क्या बीतती होगी? उस बच्चे का कौन देगा जवाब? उस बच्चे का परवरिश पूरे खतरे में है, जिंदगी खतरे में है, उस घर का परिवार पूरा खतरे में है। वो अब कहाँ जाएगा? हमको लगता है खाने के लिए भी मोहताज होंगे लोग। इस सरकार को तत्काल आंकड़ा ले आकर 100 मरे, 200 मरे, 25 मरे, 50 मरे, 10 मरे, सच्चा आंकड़ा ले आकर उस परिवार का भला करना चाहिए। राहत कोष में जो भी बनता है उस परिवार को देकर उस परिवार में एक एक नौकरी दे देनी चाहिए। जो कि किसी के घर के बाप मरा है, किसी के घर का बेटा मरा है, किसी के घर की माँ मरी है, किसी के घर के बहन मरा है, तो हमको लगता है कि उस घर का परवरिश खतरे में है। बागेश्वर बाबा के पास अगर रुपया है तो आप मोक्ष की प्राप्ति दिला सकते हैं, उस परिवार का भी पूरा खर्चा उठाने का भी काम करिए। आप कौन है बोलने वाले? आप कौन है बोलने वाले? आप कौन है किसी को स्वर्ग और नर्क भेजने वाले? क्या कोई स्वर्ग से आपको आके बताता है क्या कि हम स्वर्ग में हैं? क्या कोई नर्क से आके आपको बताया? नहीं, जनता में जब जो आता है टिप्पणी कर देते हैं। हाँ, पागल तो ये है, पगला गए। और वो पागल जनता को बोलते हैं, जनता दरबार लगाते हैं, कहते हैं मेरे पागलों। अरे वो पगला गए हैं बागेश्वर बाबा, वो पागल हो गए हैं। सबसे पहले भारत का सबसे बड़ा मेंटल हॉस्पिटल बॉम्बे में है, वो जा करके उस हॉस्पिटल में उनको दवा करा लेना चाहिए ताकि उनके जो है पागलपन दिमाग से हट जाए और वो पागलपन की बात करना वो बंद कर दें। इसलिए मैं कहूंगा भारत में जो सबसे बड़ा पागल है तो बागेश्वर बाबा पागल हैं, वो पगला गए हैं। जहां भी जाते हैं, जिस शहर में, पानीपत में गए थे हरियाणा में, उन्होंने जैसे कहा हरियाणा के पागलों, उनको डंडा लेकर खदेड़े, इतना तेज भागे उनको वहां स्थान नहीं मिला। जहां भी जाते हैं बेलगाम मुंह का फट हो गए, छूट गए, किसी को भी बोल देते हैं पागल। अरे तुम ये सोचो कितना रुपया तुमको मिलता हो, पागलों की जड़ से मिलता है, और तुम पागल कहते हो। उसी पागलों की वजह से उनकी जो है चल रहा, जो घर परिवार चल रहा है, जो भौकाल कह लीजिए भौकाल चल रहा है, उसी पागल भाइयों के वजह से चल रहा है। इसीलिए मैं कह रहा हूं उनको जो हाई सिक्योरिटी मिली है वही पागल भाइयों की वजह से मिली। उन्हीं को मिली। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि भारत का सबसे बड़ा मेंटल हॉस्पिटल बॉम्बे में है, और सबसे बड़ा मेंटल हॉस्पिटल बॉम्बे में है। उनको जा करके बागेश्वर बाबा को, भारत का सबसे बड़ा मेंटल हॉस्पिटल है बॉम्बे में, वहां जाकर उनको सही ढंग से इलाज करवा लेना चाहिए ताकि उनका दिमाग ठीक हो जाए और सही से वो काम करना चालू कर दे। आज सरकार भाग रही है इधर उधर। बताया जाता है 25-25 लाख रुपया देने का वादा करके, एक समय था कि 15-15 लाख रुपया देने का वादा किया था और वो भी वादे पे विफल थी। आज भी देखने में पब्लिक बता रही है कि ये 25-25 लाख रुपए, इसमें भी बताने में लग रहा है कि ये भी विफल होगा। और विपक्षी पार्टी सवाल पूछ रही है सरकार से, सरकार बार बार भाग रही है और अपने आंकड़ों को छुपा रही है।